चालू है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ट्रिकी मैथ्स पार्ट फर्स्ट, वर्ग ज्ञात करना मात्र 10 से 15 सेकंड में। ये वीडियो है जो आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी में कहीं ना कहीं आपको वर्ग ज्ञात करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हो, संख्याओं का आपस में गुणा करते हो। तो उस झंझट से बचने के लिए और गणनाओं को आसान बनाने के लिए आज मैं आपको वर्ग ज्ञात करने की कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे कि आप वर्ग ज्ञात कर सकोगे मात्र 15 से 20 सेकंड्स के अंदर या 10 से 15 सेकंड्स के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस विधि को जान लेने के बाद में कभी भी किसी भी प्रकार से वर्ग ज्ञात करने के लिए अन्य विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दे लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट्स के वर्ग की, यानी कि वह संख्याएं जिनमें कितने अंक हो, 2। अर्थात मैं कह रहा हूं आपसे 11 से लेकर या 10 से लेकर कहां तक, 99 तक। इन सभी संख्याओं का वर्ग आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हो। वो कैसे ज्ञात करोगे देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मान लीजिएगा मेरे पास क्या है, संख्या 49 है और इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, वर्ग। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए आप आज से पहले क्या करते थे कि वर्ग का मतलब होता है संख्या का 2 बार इंटू, इनका आप आपस में क्या करते हो, गुणा। जब आप इसका गुणा करोगे तो कुछ भी आंसर निकल के आएगा, भी देख लेंगे क्या आता है। लेकिन हमको इसको करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसा एक शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आप इस संख्या का वर्ग मात्र और मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जिस संख्या का वर्ग याद करना है, इसके लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक तो वर्ग याद रखने ही रखने हैं। कम से कम 1 से 10 तक वर्ग आपको याद रखने हैं और आप आसानी से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे 49 का आपको क्या याद करना है, वर्ग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर इस 4 के नीचे इस 4 का वर्ग लिख दो। कितना होता है 4 का वर्ग, 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस 9 के नीचे इस 9 का वर्ग लिख दो। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। उसके बाद आपको ये तीनों संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 4, 9 और 2, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि आपस में गुणा करना है। तो करते हैं गुणा। 9 चौके 36, 36 दूनी कितने होते हैं, 72। और ध्यान रखना है इस 72 को एक अंक छोड़ते हुए, दाईं साइड से या दाईं ओर से एक अंक छोड़ते हुए इनके नीचे लिख देना, यानी कि इनका गुणा करते हैं अपन तो कितना आता है, 72। इस 72 को एक को छोड़ते हुए, यानी कि इधर की तरफ से एक अंक को छोड़ते हुए लिख देंगे नीचे क्या, 72। और लास्ट में जाकर के इनका क्या करना है, अपन को ऐड, यानी कि सबको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं इसको, 1 0 4 2। तो आपका जो 49 का वर्ग होगा या 49 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 2401। अब इसी को आप अगर कैलकुलेशन के थ्रू करते, गुणा करके आपस में, तो काफी टाइम लग सकता था। लेकिन आप इस तरीके से मात्र और मात्र कितने सेकंड में कर पा रहे हो, 10 से 15 सेकंड के अंदर। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपको 56 का वर्ग ज्ञात करना है। कितने का वर्ग ज्ञात करना है, आप थोड़ी स्पीड में करेंगे। बताया था आपको, इसके नीचे इसका वर्ग लिखो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और यहाँ पर 6 का वर्ग नीचे लिख दो, कितना होता है, 36। उसके बाद तीनों संख्याओं का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। करते हैं 6 पंजे 30, 30 दूनी कितने होते हैं, 60। इनका जो मल्टीप्लाई आया है, गुणा आया है, उसको एक अंक छोड़ते हुए संख्याओं के अपन को क्या लिखना है, नीचे। तो एक अंक छोड़ देते हैं, लिख देते हैं नीचे 7। और बाद में क्या कर देंगे, इन सबको ऐड। तो जोड़ते हैं, कितना आ गया आपका, 6 3 1 और 3, यानी कि 3136। यानी कि जो आपका 56 का वर्ग होगा वो कितना होगा, 3136। उम्मीद करता हूं समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए हमें कितने का वर्ग ज्ञात करना है, 53 का, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं कि 5 का वर्ग नीचे लिखो, कितना आ जाएगा, 25। 3 का वर्ग कितना होता है, 9।
लेकिन ध्यान रखना, जब आप 2 डिजिट्स के वर्ग ज्ञात कर रहे हो संख्याओं के, तो आपको जो वर्ग आ रहा है उसको भी कितने डिजिट के अंदर लेके आना है, 2 के अंदर। तो मैं कहूँ 9 सिंगल डिजिट है, इसको अगर मैं 2 बनाना चाहूँ 2 डिजिट, तो ये बताओ आप मुझे, इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी संख्या है जो कितने डिजिट की बढ़ गई है यहाँ पर, 2 डिजिट की, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे 0 लगा रहा हूँ। उसके बाद वही फंडा अपनाना है, तीनों का गुणा करो आपस में, 5 तिया 15, 15 दूनी कितने होते हैं 30, और 30 को एक अंक छोड़ते हुए अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे 9 0 8 2, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2809। उम्मीद करता हूं 2 संख्याओं का जो वर्ग होता है वो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ज्यादा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा, अगर 3 अंकों की आपके पास कोई संख्या आ जाए तो आप वर्ग कैसे ज्ञात करोगे। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं अपन 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। इसको मिटा दिया जाए। तीन अंकों की संख्या का वर्ग याद करना, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर अपन कोई 3 अंकों की संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर अधिकतम कितने जीरो आ सकते हैं, 2। भाई सबसे छोटी संख्या लिखेगा तो 100, तो अधिकतम जीरो कितने आ सकते हैं, 2। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 999। तो इसमें भी अगर जीरो लाना चाहें तो अधिकतम 2 ही रहेंगे, यानी कि जो अधिकतम जीरो होंगे आपके दोस्त 2 अंकों की संख्या में वो कितने होंगे, 2। 3 अंकों की संख्या में अधिकतम जीरो कितने होंगे, 2। अगर मैं 4 अंकों की बात करूं तो 1000 हो जाएगा वो, और उसमें जीरो कितने होते हैं, 3। चलो इनको छोड़ो, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बता देंगे अगर कहीं काम आएगा तो। अब यहाँ ध्यान दो, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है 1-2 क्वेश्चन को, उसके बाद आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। मानकर चलो मुझे 112 का क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है, 112 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब जो आपको बता रहा हूं उसको गांठ बांध लेना, एक बार ढंग से अच्छे से समझ लेना। आपको जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या को लिख देना है। मान लो आपको कितने का वर्ग ज्ञात करना है, यहाँ पर 112 का। अब मुझे ये देखना है कि ये संख्या जीरो के मतलब कौन से जीरो के ज्यादा करीब है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये 100 के पास वाली संख्या है, भाई 100 के पास वाली संख्या है, यानी कि यदि मैं इसमें से कितना लेस कर दूं, कितना घटा दूं, 12। यदि मैं इसमें से 12 घटा देता हूं तो मुझे पता है मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, जिस संख्या को घटाते हैं उसको जोड़ना भी पड़ता है। तो मैंने 12 घटाया तो 12 क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यानी कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसको लिख दो, और लिखने के बाद अपन ये देखेंगे कि कौन से जीरो के ये पास में है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे 100 के पास में है संख्या, 100 के पास में है, कितनी पास में है कि 100 से 12 ज्यादा है। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि यदि मैं इसमें से 12 घटा दूं तो मेरे पास 100 बच जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा 100 क्यों किया अपन ने, 100 बच जाएगा। अच्छा, जितना घटाया उतना इसमें जोड़ना भी पड़ता है। तो देखते हैं भाई, 112 में से 12 अपन ने घटा दिए, कितने बचे, 100। 112 में 12 जोड़ने भी तो पड़ेंगे, तो जोड़ दे, और इनको किसके रूप में लिख दे, गुणा दे रूप में। कितना आ जाएगा ये, 124 ऑब्लिक जिस संख्या को जोड़ा और घटाया है उसका वर्ग लिखना है, उसका वर्ग, यानी कौन सी संख्या को अपन ने जोड़ा है, 12 को। तो 12 का वर्ग क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 144।
ठीक है, कम से कम 25-30 तक तो आप वर्ग याद रख सकते हो, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता रहा था कि जितने शून्य हैं आधार में, भाई ये क्या है, सैकड़े वाली संख्या है, और सैकड़े में शून्य कितने होते हैं, 2। तो ध्यान रखना, ये है जो आपकी सैकड़े वाली संख्या है, और सैकड़े में शून्य कितने होते हैं, 2। यानी कि जितने शून्य होते हैं दाईं ओर, उतने ही शून्य का क्या लगाना है, भाग। यानी कि जैसे 2 शून्य है तो 100 का भाग लगाना है। 1000 से ऊपर वाली संख्याओं का जब आप वर्ग ज्ञात करोगे इसी विधि से, तो कितने का भाग लगाओगे नीचे, 1000 का। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके पास समझ आ गई होगी। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जितने जीरो हैं आपके आधार में, आपके जितने जीरो हैं, बाईं तरफ आपको उतने ही अंक रखने हैं। जैसे यहाँ पर 144 है तो 144 नहीं रखना, कितने अंक रखने हैं, ओनली 2 अंक। तो यानी कि मैंने क्या किया, 1 4 और 1 4 ये दोनों रख लिए। अच्छा भी इस एक का क्या करूंगा मैं, 1 चला जाएगा आपके हासिल में, यानी कि 1 4 में जाकर के जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5। ऐसे ही यहाँ पे फिर कितना बच गया, इससे इसको काटने के बाद 124 बच रहा था, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 1, यानी कि जो आपका 112 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 12,544। आप करके देख लेना आराम से, यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं करके, अगर समझ नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, अगला क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कितने का वर्ग ज्ञात करना है, 197 का वर्ग ज्ञात करना है। तो करते कैसे, अभी अभी आपको बताया कि जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसको लिख दो, सबसे पहले लिख दिया मैंने साहब। अच्छा भी किसके ज़्यादा नज़दीक है, मैं कहूँ 200 के नज़दीक है। यानी कि यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूँ, यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तो ये 200 बन जाएगा। और आपको ये बताया है कि जितना जोड़ते हैं उतना ही क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, 197 में 3 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा अपना, 200 इंटू 197 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 194 ऑब्लिक। और जिस संख्या को जोड़ा या घटाया है उसका अपन को क्या लिखना होता है, वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। लेकिन आपको बताया था मैंने कि कम से कम वर्ग को कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। तो 9 ना लिख कर कितना लिख देंगे इसको अपन, 0 9। उसके बाद आपको क्या बताया था कि आधार में जितने जीरो हों, ध्यान रखना जब आप 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करोगे तो आधार में हमेशा कितने जीरो आएंगे आपके, 2 जीरो। कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। यानी कि आपको हमेशा भाग कितने का लगाना है, 100 का। 2 जीरो से 2 कट गया, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे 194 का तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 में 18, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 388 ऑब्लिक 0 9। अब आपको ये बताया था कि आधार में जितने जीरो होते हैं दाईं तरफ उतने ही अंक रखने हैं। तो दाईं तरफ आपके अंक भी कितने हैं इस समय, 2, और आपको रखने भी कितने हैं, 2। तो डायरेक्टली अपन इसको ये लिख देंगे 0 9, क्योंकि 2 ही अंक हैं। कैरी वगैरह लेने की आगे जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी, या हासिल आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 38,809। यानी कि जो आपका 197 का स्क्वायर है वो कितना है, 38,809। अब आप आराम से घर पे बैठकर 1000 तक वर्ग निकालने की प्रैक्टिस करना। पहले इन क्वेश्चंस को देखना, उसके बाद अपने से कोशिश करना और आंसर कैलकुलेटर से निकालकर या आप आपस में संख्याओं का गुणा करके मिलान करने की कोशिश करना। आपको पता लगेगा कि आप वर्ग निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। धन्यवाद। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।